दिखाएंगे टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप कहीं नहीं देख रहे हैं, आप देखिए तस्वीर। दरअसल ये आशुतोष जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपको अंदर सर्वे टीम नजर आ रही है। मंदिर परिसर की तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत पर हम आपको लगातार दिखाते रहे। अब जरा देखिए मस्जिद, जिस जगह पर ये सर्वे किया जा रहा है, ज्ञानवापी का इलाका, जो गुंबद है उधर तो टीम है। मैं चाहूंगी अगर आशुतोष आप सुन पा रहे हो, अगर आशुतोष सुन पा रहे हो तो जरा विजय से कहिए कि और थोड़ा सा जूम करें, जहां पर ये सर्वे की टीम नजर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा राकेश बार बार बता रहे हैं कि ये जो 3 गुंबद है, इसके नीचे सर्वे के स्पष्ट आदेश हैं। ये किया गया है कि यहाँ पर जांच की जाएगी, यहाँ पर हर तरीके से जांच की जाएगी। नैना देखिए ये तस्वीर और क्लियर हो गई है, ऐसे ही जूम करवाते रहिए आशुतोष, ऐसे ही जूम करवाते रहिए। देखिए ये जो बैरिकेडिंग जो घेर दिया गया है वो जगह आपको दिखाई दे रही है। पूरी एएसआई की टीम, वहां पर वकील हिंदू पक्ष के समझौता त्रिपाठी हैं, वो आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों के हिंदू पक्ष की जो याचिकाकर्ताएं हैं वो मौजूद हैं। गुंबद के ठीक नीचे वाले इलाके में ये घेरा हुआ इलाका दिख रहा है, यानी इधर की ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उधर जहां पर नमाज होती है जो मस्जिद का पूरा इलाका, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है चबूतरे पर। आशुतोष जरा आप और बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे, मुझे जो हिंदू पक्ष के वकील त्रिपाठी जी हैं वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, एएसआई की टीम तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये पूरा इलाका काफी महत्वपूर्ण है, अलग अलग जगहों पर कैमरा भी फिट किए गए हैं और अंदर जवानों की तैनाती भी है सिक्योरिटी के लिए। आशुतोष बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी मस्जिद का पश्चिमी हिस्सा है और इसी हिस्से को लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है। और अभी जो शुरुआती जो जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, वो इसी इलाके में किया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि वहां पर जो हिंदू पक्ष के वकील है सुधीर त्रिपाठी के साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी भी उसमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो महिला याचिकाकर्ता सीता साहू के साथ रेखा पाठक भी वहां पर है और इसके साथ ही जो सुरक्षा बल के जो जवान है और एएसआई के जो कुछ सदस्य हैं, जो टीम के सदस्य हैं जो अंदर दाखिल हुए थे, वो स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही कहा था कि जो पश्चिमी हिस्सा है सबसे पहले वहीं पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है और इसके साथ ही वहां पर सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो उसी की जो तस्वीरें हैं वो अब टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इसके बाद जो सर्वे की टीम है वो आगे गुंबद की ओर बढ़ेगी और उसके नीचे यानी कल लगभग 7 बजे से जब फिर से सर्वे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि रडार सिस्टम के जरिए ये जानने की कोशिश की जाए कि जो गुंबद है, गुंबद के नीचे आखिर क्या है। क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि गुंबद के नीचे ही जो बाबा आदि विश्वेश्वर हैं उनका गर्भगृह है, वहीं पर शिवलिंग के साथ साथ अर्घा है। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से माता श्रृंगार गौरी और जो अन्य देवी देवता के विग्रह थे जिनको लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा था, उसी को दावे की पुष्टि के लिए अब जो सर्वे की टीम है वो फिर से आपको उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर ये सर्वे हो रहा है। आशुतोष और क्या तस्वीर आपके सामने है? ना अगर तस्वीरों की बात करें तो फिलहाल जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर सर्वे का काम लगभग अब लग रहा है कि पूरा हो चुका है और जो सर्वे टीम के जो सदस्य हैं वो अब यहां से धीरे धीरे एक कर निकलते जा रहे हैं और मस्जिद के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि 12 बजे तक की डेडलाइन है आज के लिए कि 12 बजे तक सर्वे का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद जो सर्वे का दूसरा चरण होगा यानी दूसरे दिन फिर से किया जाएगा। तो फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जो पहला दिन है वहां पर पहले दिन जो पश्चिमी भूभाग है उसका जो सर्वे का काम है उसे कंप्लीट कर लिया जाए। फिलहाल अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ एक जो शख्स है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे थे कि हिंदू पक्ष के जो लोग थे, इसके साथ ही जो एएसआई टीम के जो सदस्य थे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब पश्चिमी के बाद पूर्वी भूभाग की ओर वो लोग निकले हुए हैं और वहां पर सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। फिलहाल उसकी तस्वीरें तो हमारे पास नहीं आ रही हैं, लेकिन जो अभी जो हम देख पा रहे हैं 3 गुंबद हैं, उसके नीचे जो कहा यह जा रहा है कि तहखाना है और उसी तहखाने के तिलिस्म को जानने और समझने के लिए जो एएसआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि कहा यही जाता है कि तहखाने में ही जो गर्भगृह है या अर्घा जो शिवलिंग है, अर्घा है, ये सब कुछ मौजूद है। और जो तहखाने के बारे में अगर मैं बताऊं तो तहखाना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से का जो मालिकाना हक है वो व्यास परिवार के पास है। व्यास परिवार का यह दावा है कि 1992 तक वहां पर बाकायदे पूजा पाठ होता आया था, साफ सफाई होती थी, लेकिन बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है बाबरी विध्वंस के बाद तो इस पूरे इलाके को खाली करा लिया जाता है और वहां पर जिला प्रशासन की ओर से ताला जड़ दिया जाता है। जबकि दूसरे हिस्से की तहखाने की अगर बात करें तो जो दूसरा हिस्सा है वो अंजुमन इंतजामिया कमेटी यानी मस्जिद पक्ष के पास है। और जो अगर तहखाने को और हम उसको डिस्क्राइब करें
करें तो देखिए तहखाना जो है वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और वहां पर काफी मलबा जमा है और हिंदू पक्ष की यही मांग है कि अगर उस मलबे को हटाया जाए, तहखाने के ताले को खोला जाए तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ पाएगी। और उसी सच्चाई को जानने समझने के लिए सर्वे की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल अभी हलचल कुछ जरूर बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि 2 से 3 जो अन्य जो लोग हैं जो सर्वे टीम से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोशिश यही की जा रही कि आज दोपहर 12 बजे तक जो सर्वे की प्रक्रिया है उसमें जो पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पर वीडियोग्राफी या अन्य जो उनको उपयुक्त लगता है वो सर्वे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लें, ताकि कल जब टीम फिर से पहुंचे तो जो मस्जिद का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो फिलहाल अभी सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिमी हिस्से का जो है जो सर्वे है वो लगभग बताया जो हमें दिखाई पड़ा, तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए। और चूंकि एएसआई को सर्वे का आदेश और इसके पीछे बड़ी वजह रही, आप बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर की वो कहानी जहां पर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन गए थे 3 महीने पहले, वहां से दस्तावेज लेकर आए थे क्योंकि वहां भी इसी तरीके का विवाद था। उसके बाद एएसआई ने सर्वे किया था और यह बताया था कि 12वीं सदी का मंदिर, 12वीं सदी का शिवलिंग। और जो फैसला यहां पर एएसआई के सर्वे का आया, इसमें इस स्टोरी की काफी बड़ी भूमिका जिस तरीके से एएसआई ने खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में सर्वे किया था। देखिए निश्चित तौर पे ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये तभी मालूम हो पाएगा जब इसका वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कराया जाए। सबसे पहले हमने देखा था कि जब पिछले साल कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान भी बहुत कुछ ऐसी आकृतियां मिली थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जो मस्जिद है वो कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। आमतौर पर जो मस्जिद होता है वहां पर त्रिशूल, शास्त्री, कमल इत्यादि के जो निशान है वो नहीं दिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो मस्जिद के कई हिस्सों में इस तरीके की जो कलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं वो दिखाई पड़ रही थी। और कहा यह जाता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं नागर शैली से मिलता है। नागर शैली के बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो नागर शैली उत्तर भारत के जितने जो प्रमुख मंदिर हैं वो नागर शैली में ही बने हैं। तो इसी बात को मजबूती और इसी बात को आधार बनाते हुए हिंदू पक्ष लगातार अदालत से यही गुहार लगा रहा था कि अगर एएसआई जांच होता है, एएसआई सर्वे होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब कोर्ट ने उनकी बात को एक तरीके से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बाकायदे आदेश दिया और उसी आदेश की तामील करते हुए आज एएसआई की जो टीम है वो आज यहां पर पहुंची है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। और यहां पर अब सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर ली गई है। लगभग 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगभग धीरे धीरे होने जा रहा है। और अब शुरुआती जो दौर है, शुरुआती जो दौर था उसमें जो पश्चिमी भाग है वहां पर सर्वे की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और उसकी भी तस्वीरें जो है हम आपको लगातार टाइम्स नाउ नव भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो फिलहाल जो पश्चिमी इलाका है वहां पर सर्वे की जो प्रक्रिया है लगभग पूरी कर ली गई है क्योंकि जो टीम के सदस्य थे वो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि इस इलाके में जो सर्वे की प्रक्रिया है कंप्लीट कर ली गई है। आने यानी कल मंगलवार को यानी कल जो मस्जिद का जो अन्य हिस्सा है वहां पर सर्वे किया जाएगा ताकि जो इसकी सच्चाई है और स्पष्ट तौर पे सामने आ सके। क्योंकि सिर्फ पश्चिमी भाग ही नहीं बल्कि पूरे मस्जिद को लेकर तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए जाते हैं। और इन दावों के बीच में जो मुस्लिम समाज है वो ये कहता आया है कि सन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था। उसका ये भी दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब के जब बनवाया तो उस वक्त चूंकि यहाँ पर जो कारीगर थे वो कहीं ना कहीं हिंदू थे, लिहाजा जो आकृति बनी है मस्जिद की, जो मस्जिद की दीवारें हैं वहां पर कुछ इस तरीके की जो उस वक्त के प्रचलन में आकृतियां थी उसको उकेरी गई थी। लिहाजा यहाँ पर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो उसे मुस्लिम पक्ष खारिज करता आया है। तो अब देखना यह है कि जब सर्वे की प्रक्रिया सर्वे खत्म होगी तो बिल्कुल आशुतोष, लगातार ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं, ये दरअसल ज्ञानवापी परिसर का पश्चिमी हिस्सा जहां पर अब से कुछ देर पहले सर्वे टीम जो है वो ये सर्वे कर रही थी। और ये सबसे प्रमुख हिस्सा है क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रृंगार गौरी का हिस्सा है वो इसी पश्चिमी इलाके की तरफ है, जो गुंबद है वो इसी पश्चिमी इलाके की तरफ है। इसीलिए पश्चिमी दीवार का ये सर्वे कई राज खोलेगा, बताएगा ज्ञानवापी परिसर का सच आखिर क्या है।